So bubble sort is a sorting technique basically where you will arrange the elements in either ascending order or descending order. आपके पास कुछ elements है, आपको उसको ascending और descending order में set करना है. And this is the question that has been asked at least 7 to 8 times in the last 15 years question, 15 years ICSE class 10 papers. Okay, so I am assuming like you are having the basic knowledge of the array and all, and I'm just telling you this thing in a quickly way. Okay, so why this name is bubble sort? Because अगर आप देखोगे पानी में जो होता है बबल्स ऊपर आ जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी आपको जो एलिमेंट चाहिए, जो सॉर्ट करते रहेंगे आप एलिमेंट्स को, वो आपको लास्ट में ऊपर मिलते रहेंगे, राइट? आप एक एक करके एलिमेंट को ऊपर लेके जाते रहेंगे, तो वो शॉर्टेड वे में जाते रहेंगे, राइट? सो पानी जो वाटर बबल होता है, उसी से नाम इसका बबल शॉर्ट पड़ा है आपका बेसिकली, ठीक है? सो अब इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास ये एरे है, ठीक है? दिस एरे यू आर हैविंग. अब लाइक लेट्स सपोज आई वांट टू सेट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट? मेरे को बढ़ते हुए क्रम में इसको सेट करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कंपेयर दी एडजेसेंट एलिमेंट्स. मैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा. अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, देन आई विल स्वैप दैट एलिमेंट्स. बस इतना सा लॉजिक आपको याद रखना है. इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जर देन द सेकंड एलिमेंट, तो मैं उनको स्वैप कर दूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा. अगर बड़ा है तो स्वैप कर दूंगा, अदरवाइज आई विल डू नथिंग. तो आपको एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते चलना है. अगर बड़ा एलिमेंट मिलेगा तो आपको उसको स्वैप कर देना है, अदरवाइज स्वैप नहीं करना. सो नाउ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो मैं स्वैपिंग कर दूंगा. तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा, 8 7 देन 3 देन 6. अब मैं नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा. 5 इज ग्रेटर देन 8, यस दिस इज आल्सो फॉलोइंग द सेम. तो यहाँ पे भी मैं स्वैपिंग करूं. 5 इज नॉट ग्रेटर देन 8, सॉरी सॉरी, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 8. तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी, राइट? आई विल डू नथिंग, क्योंकि यहाँ पे वो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा नहीं है, तो मैं स्वैपिंग नहीं करूंगा, राइट? So now I will write this thing same as it is, 2 5 8 7 3 6. अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा, 8 एंड 7. 8 इज ग्रेटर देन 7, यस 8 इज ग्रेटर देन 7. 8 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी. स्वैपिंग होएगी तो क्या आएगा आपका, 2 5 7 8 3 एंड 6, राइट? एंड वन सेकंड, नाउ यू विल कंपेयर 8 एंड 3, राइट? 8 एंड 3 ऑल्सो 8 इज ग्रेटर देन 3. यहाँ पे भी लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो स्वैप हो जाएंगे एलिमेंट्स, 2 5 7 3 8 एंड 6. नाउ यू विल कंपेयर 8 एंड 6. अगेन यहाँ पे भी 8 इज ग्रेटर देन 6, तो 6 आपका स्वैप हो जाएगा, 8 एंड 6 स्वैप हो जाएंगे, तो 2 5 7 3 6. नाउ इफ यू विल सी इन दिस होल प्रोसेस, ये सिर्फ आपने वन टाइम इस प्रोसेस को किया है, तो आपको जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, बबल है जो बेसिकली आपका, वो आपको टॉप पे मिल गया है, बिल्कुल लास्ट में मिल गया है. आपका लार्जेस्ट एलिमेंट आपको लास्ट में मिल गया है जब आप ऐसे करते हो चल रहे हो. तो जब आप इस प्रोसेस को वन टाइम कर रहे हो, तो आपको एक एलिमेंट शॉर्ट होगा, आपको एक एलिमेंट शॉर्ट होगा. इसी तरीके से अगर आपको सारे एलिमेंट शॉर्ट करने, 1 2 3 6, अगर आपके 6 एलिमेंट्स आपको सॉर्ट करने, तो एटलीस्ट आपको 5 टाइम्स तो चलाना ही पड़ेगा, राइट? क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट तो लास्ट वाला अपने आप सॉर्टेड हो जाएगा. तो आप 6 टाइम चलाओ या 5 टाइम्स चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मीन्स आपको ये पूरी प्रोसेस को 5 6 टाइम चलाना पड़ेगा, देन आपके सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे. तो आपको क्या याद रखना है, आपको कंपेयर करना है इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ. अगर फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन 6 सेकंड, देन यू हैव टू स्वैप, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए. तो आपको सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में मिल गया. आप सेकंड टाइम प्रोसेस करोगे, तो आपको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा. इसी टाइम थर्ड टाइम प्रोसेस करोगे, तो आपका 6 यहाँ पे आ जाएगा. ऐसे करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो ये इसका बेसिक लॉजिक है. नाउ मैं इसको आपको कोडिंग में बता देता हूँ कि कैसे ये चीज चल रही है, राइट? सो सी, मेरे पास ये एरे है, यही मैंने वापस लिया 528736. दिस इज माय एरे. आई हैव कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ दिस एरे. लेंथ इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ. तो ये एक प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ, उससे मेरे को इसकी लेंथ मिल गई है. नाउ आई एम रनिंग दिस लूप फ्रॉम आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन लेंथ माइनस 1 आई प्लस प्लस. बाई लेंथ माइनस 1, क्योंकि मैं आई प्लस 1 तो ऑलरेडी ले ही रहा हूँ ना, कंसिडर कर ही रहा हूँ. जब ये लेंथ माइनस 1 पे आएगा, तो आई प्लस 1 तो लेंथ हो जाएगा ना उस टाइम. मीन्स मैं अगला इंडेक्स तो लेके ही चल रहा हूँ. जब आई की वैल्यू 0 है, तो ये 0 और आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1. तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट लेके चल रहा हूँ. तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इफ एरे आई इज ग्रेटर देन एरे आई प्लस 1, मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, तो मेरे को स्वैपिंग का कोड लिखना है. तो मेरे को स्वैपिंग का कोड लिखना है. इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जर देन द सेकंड एलिमेंट, देन आई हैव टू राइट द स्वैपिंग कोड. स्वैपिंग कोड आपको पता होगा, राइट? आई एम अज्यूमिंग कि स्वैपिंग कोड आपको पता है. इसमें कि आप सी को ए कर देते हैं, ए को बी कर देते हैं, बी को सी कर देते हैं, ए और बी की वैल्यू स्वैप करने के लिए, राइट? उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. तो बेसिकली अब मेरे को एरे आई और एरे आई प्लस 1 की वैल्यूज को स्वैप करना है. सो आई एम टेकिंग द थर्ड वेरिएबल इंटीजर सी इक्वल्स टू एरे आई
then array I equal to I plus 1, then array I plus 1। सो मैंने बेसिकली एरे आई और एरे आई प्लस वन की वैल्यूज को स्वैप कर दिया है। अगेन वेरी सिंपल कोड दिस इज। तो दिस इज द थिंग। तो मैंने क्या किया, लूप चलाया, फॉर लूप, और जो प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी वो प्रोसेस मैंने वन टाइम कर दी है इससे। तो मेरा एक एलिमेंट है जो वो बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा, 8 है जो वो लास्ट में चला जाएगा। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट दिखाने के लिए मैं वापिस इस एरे को प्रिंट करना पड़ेगा। एरे को प्रिंट करने के लिए मैं वापिस लूप चलाता हूँ एंड मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। आई राइट, मैं यहाँ पे बस एरे को प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस कोड से एरे को प्रिंट कर रहा हूँ। आई एम रनिंग इट। सो सी, लार्जेस्ट एलिमेंट मेरे को लास्ट में मिल गया। इस होल कोड को अगर मैंने वन, मतलब ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ये एक बार चलेगी तो एक एलिमेंट सॉर्ट होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट सॉर्ट हुआ। अगर इस होल प्रोसेस को अगर मैं कॉपी कर देता हूँ, मान लो इसको वापस मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ और रन करता हूँ, तो दो एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। इसी कोड को अगर आप देखो, 7 एंड 8 दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अगर आप 3 टाइम्स कर दोगे तो थ्री कोड एलिमेंट शॉर्ट हो जाएंगे। बट ऐसे नहीं लिखेंगे ना, बार बार कोड को, हम बार बार कोड को नहीं लिखेंगे। तो बेसिकली व्हाट वी विल डू, दिस होल थिंग वी विल पुट इनटू अनदर लूप। हम एक और लूप के अंदर इस प्रोसेस को चला देंगे। इतनी बार ही आप लूप में डाल देता हूँ। राइट, टैब, इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, प्लस प्लस। नाउ आई एम रनिंग दिस थिंग एंड माय होल थिंग विल बी सॉर्टेड। ठीक है, ये तो इसका लॉजिक हो गया, मैंने आपको समझा दिया। बस मैंने क्या चीज देखी है, बच्चे इसको बार बार बबल शॉट को भूल जाते हैं और वो उसको टफ लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये करना। तो आपको देखो, इसको आपने समझ लिया कि कैसे हो रहा है, कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो आपने स्वैपिंग कर दी है उन एलिमेंट्स की। और ये प्रोसेस है, जो पूरी प्रोसेस है एक एलिमेंट को सॉर्ट कर देती है। इसी को आपने वापस एक लूप में डाल दिया तो आपके सारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अब अगर आपको इसको रिमेंबर भी रखना है तो रिमेंबर कैसे करोगे, बस सिर्फ एक आउटर लूप चलेगा जीरो से लेके लेंथ माइनस वन तक, इनर लूप चलेगा जीरो से लेके लेंथ माइनस वन तक। इफ एरे आई इज ग्रेटर देन एरे आई प्लस वन, इफ एरे आई इज ग्रेटर देन एरे आई प्लस वन, देन डू दी स्वैपिंग। ठीक है, बेसिकली आपका आउटर लूप चलेगा एक्स इक्वल टू जीरो से लेके लेंथ माइनस वन तक, इनर लूप चलेगा आई इक्वल टू जीरो से लेके लेंथ माइनस वन तक। इफ आपका जो एरे आई है, एरे आई है वो ग्रेटर देन है एरे आई प्लस वन से, एरे आई प्लस वन से, देन आपको स्वैप कर देना है। दैट्स इट, इतना याद रखना है आपको, इतना याद रखना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही मैंने किया है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन गिव टू यू, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेरे को बताइए। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में मुझे बताइए। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, सो दैट आई कैन क्रिएट दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस। आपको इसमें टफ लग रहा है कि मैं काफी फास्ट जा रहा हूँ, देन यू हैव टू टेल मी। आई विल गो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपको चाहिए मैं वैसे ही आपको वीडियोस बना दूंगा। तो जस्ट लेट मी नो, है ना, गिव मी दी फीडबैक कि कैसे ये आपको वीडियोस लग रही है, आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल और नॉट, है ना। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी योर दिस, whoever is seeing this video, just tell me कि आपको ये काफी इजी लगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और आप अगर डिफरेंट वे में किसी वे में चाहते हैं और आपको लैंग्वेज इशू है तो देन दैट ऑल्सो यू कैन टेल मी। जो भी आपका कंसर्न है यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, सो अकॉर्डिंगली आई विल improve my videos. Thank you, thanks for, thank you all.